नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जमशेदपुर गुजरात के मोरबी से 1100 से ज्यादा प्रवासी मजदूर को लेकर सामयिक स्पेशल ट्रेन टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंची। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 8 निषाद प्रवीण ने ससुराल वालों के खिलाफ लिखित शिकायत की। महिला समिति के द्वारा बिरसा नगर थाना में मास्क वितरण किया गया। जमशेदपुर पार्टी चेक पोस्ट में अधिकारियों ने जाँच तेज की। जमशेदपुर पोर्ट का 16 मजदूर झारखंड के गिरिडीह लौट रहे थे, पुलिस ने किया वापस। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर राज्य सरकार की सफलता। आज गुजरात के मोरबी से 1100 से ज्यादा प्रवासी मजदूर को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंची। यह सभी मजदूर पश्चिमी सिंहभूम जिला के हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के उपायुक्त आरवा राज कमल ने कहा, रेलवे की बहुत बड़ी सहयोग रही है। अभी मजदूर यहां तक पहुंचे हैं। बसों का इंतजाम किया गया है। सभी ग्रीन जोन क्षेत्र से आए हैं। सबसे पहला महत्व अब इनको यहां पर रोजगार दिलाना। कहाँ से ट्रेन आ रही है, किस तरह की व्यवस्था किया गया? गुजरात के मोरबी जिला से ट्रेन आ रहा है। आप अवगत होंगे कि 2 दिन पूर्व में भी एक और ट्रेन आया था जिसमें 1231 जैसे व्यक्ति आए हैं जो पश्चिमी सिंहभूम जिले के रहने वाले हैं। तो उनको सिम्टम्स का जांच होने के उपरांत उनको होम क्वारंटाइन किया गया था। इसी तरह अभी जो आ रहे हैं वो सभी ग्रीन जोन जिले से आ रहे हैं। उस जिला में अभी तक कोई कोरोना केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो आज जो पहुंचने वाले ट्रेन में भी उम्मीद कर रहे हैं कि 1100 से ज़्यादा की संख्या में मजदूर भाई बहन होंगे। उनको अनुमंडल तक पहुंचाने के लिए अपने अपने गांव तक ले जाने के लिए करीब 50 बस की व्यवस्था हम लोग अभी किए हैं। और अनुमंडल में उनको अलग एक और रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें उनका स्किल प्रोफाइलिंग भी किया जाएगा कि उनको रोजगारी देने के और हम लोग प्रशासन की तरफ से क्या मदद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मनरेगा योजना के तहत जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नया योजना शुरू किए हैं इसके बारे में भी जानकारी देने के लिए पॉम्पलेट भी उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। किस तरह की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं ले जाने के लिए? यहाँ पर टाटानगर रेलवे स्टेशन में चाईबासा की तरफ से भी मैजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी भी हैं और हमारे DYSP स्तर के पदाधिकारी हैं। मैं DC साहब के साथ स्वयं जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो मानक होते हैं उनका अनुपालन कराया जा रहा है। जमशेदपुर जिला प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है हम लोग को और रेलवे का भी काफ़ी सहयोग है। और इसके अलावा बसों के साथ भी जो है मैजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है 5-5 बसों पर, ताकि वो सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए और जो सुरक्षा के जो मानक हैं उनका उपयोग करते हुए और जो सोशल डिस्टेंसिंग के मानक हैं उनके साथ किसी भी तरह की कोताही ना हो, इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा जाए। काफ़ी सुदूर इलाके के जो मजदूर सर आ रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी टफ माना जाता है पहुँचाने के लिए। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि चाईबासा तो ऐसे भी एक जंगल एवं पहाड़ों से घिरा क्षेत्र है और काफ़ी दूर से ये लोग आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग की कोशिश है कि इनकी यात्रा को सुगम बनाया जाए, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कोताही, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के संदर्भ में हो, स्वास्थ्य सुरक्षा के संदर्भ में हो या फिर ऐसे भी उनकी सुरक्षा के संदर्भ में, उसमें कोई कोताही न बरते। जमशेदपुर झारखंड 16 मजदूर उड़ीसा के पुरी से पास के सहारे गिरिडीह वापस लौट रहे थे, तभी त्रिंग बॉर्डर में पुलिस गाड़ी खाली करा दी। सारे मजदूर गाड़ी से उतरने के बाद जंगल की ओर झारखंड के सीमा में प्रवेश कर गए और पैदल ही गिरिडीह के लिए निकल पड़े। लोगों ने उन्हें देखा, मजदूरों ने आप बीती सुनाई, फिर उन्हें वहीं पे बैठाकर खाना खिलाया गया। जिला से काकटपुर से आ रहे हैं। हम लोग को जाना है गिरिडीह जिला, थाना बिरनी, ग्राम कैपिलो। हम लोग वहाँ मजदूर का काम करते थे, जिसमें हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर पहले 1 महीना पहले घर भाग गया और हम लोग को आने का व्यवस्था भी जब गांव वाले किया तो गाड़ी वाला लेकर के आया और तिरिंग बॉर्डर पे हम लोग को छोड़ दिया। प्रशासन उसको वहां से वापस कर दिया, इसलिए हम लोग को मजबूरन फिर यहाँ पे हम लोग को पैदल यहाँ तक चलना पड़ रहा है। अभी तक हम लोग पैदल ही हो सकता नहीं, अगर प्रशासन ना आगे पीछे कुछ कर दे तो हम लोग को पैदल ही चलना पड़ेगा। अभी कहाँ तक जाना है? अभी गाँव तक, अपना घर तक पहुँचना है, गिरिडीह जिला, थाना बिरनी। जहाँ से आ रहे थे तो आप कागजात बना के आए थे क्या? हाँ, वहाँ से कलेक्टर पास बना हुआ है, हम लोगों का मेडिकल जांच हुआ है। अच्छा, तो फिर हम लोग का पास बना मेडिकल जांच होके, तो सिर्फ हम लोग को यहाँ बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया वो गाड़ी वाले को। अच्छा, गाड़ी वाला क्या बोला? गाड़ी वाला को प्रशासन मना कर दिया, क्योंकि अगर तुम इधर से जाओगे तो हम फिर उधर से बैक आओगे तो हम वापस उड़ीसा इन नहीं करने देंगे। हाँ, अभी आप लोग का क्या इरादा है? अभी हम लोग का इरादा है कि हम लोग को किसी तरह से यहाँ से सहायता मिल जाए, हम लोग अपना घर चल जाएँ। ठीक। हम लोग जो है सो मजदूर का काम करते थे, ये लॉकडाउन के लिए हम लोग का खाना पीना भी कुछ नहीं, तो गाड़ी किया 3 ठो हम लोग
तीनों गाड़ी जो है धोखा दे दिया। पुलिस का ने बोल दिया कि तुम लोग को हमारे इधर से नहीं गुजरने देगा, ड्राइवर रोको। वहाँ से हम लोग दूसरे चेकअप गए, वहाँ रात को रह गए। फजर से हम लोग निकल गए हैं कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कुछ नहीं है इधर। तो कहाँ जाना है अभी? जाएंगे हजारीबाग रोड, जिला गिरिडीह। आपका नाम क्या है? अलाउद्दीन अंसारी। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 8 की रहने वाली निसात परवीन के पति नूर अल अंसारी सऊदी में रहते हैं। निसात परवीन अपने ससुराल में रहती है, जहां उनके साथ रजिया अनवरी गुप्ता के खिलाफ निसात परवीन ने मानगो थाना में लिखित शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर पार्टी चेक पोस्ट में अधिकारियों ने जांच अभियान तेज कर दिया है। आने जाने वाले लोगों की कार्रवाई की जा रही है। यह ऐसा मार्ग है जो राज्य को जोड़ता है, इसलिए सभी चेक पोस्ट अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही वाहनों को आने जाने दिया जा रहा है। हम लोग पार्टी चेक पोस्ट चेकनाका पर हैं, यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे साथ 2 मजिस्ट्रेट है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है और हमारे जवान हैं। ये 3 स्टेट से मतलब क्या बोले चेकिंग पॉइंट है, जहाँ बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से आना जाना लोग करते हैं। हम लोग प्रत्येक गाड़ी के यहाँ जांच करके ही छोड़ा जा रहा है और जिनका पास नहीं रहता उन्हें लौटा दिया जाता है। नाम लिखा जा रहा है, सारी गाड़ी का एंट्री यहाँ पर एंट्री की जाती है और जो सर कर घुसते हैं उनका स्क्रीनिंग किया जाता है और उसे होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाता है। आपका नाम? मेरा नाम PSI किशोर मिंदा। राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक कमेटी एवं सेंट्रल कमेटी के मंजर अमीम का कहना है, लॉकडाउन के मद्देनजर मैं खुद के पैसे से गरीब असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कच्चा राशन वितरण कर रहा हूं। 1 अप्रैल से मैं इस सेवा में लगा हूं। जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा मैं कुछ न कुछ लोगों की मदद करता रहूंगा। नंबर 13 जाकिर नगर वेस्ट है और पिछले 1 अप्रैल से हम यहाँ पर अपने जितने भी ज़रूरतमंद हैं सबको यहाँ पर हम बांट रहे थे और आज भी बांट रहे हैं। बोरा भी दे रहे हैं जिसमें किट्स है, सारा चावल दाल वगैरह है, आटा वगैरह सबका है और कैश भी देते हैं लगातार। और खुशी इस बात की है, ये मेरा अपना पर्सनल है, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मेरी अपनी कमाई का पैसा हम गरीबों के बीच में बांट रहे हैं। इस बात की खुशी हमको और ज़रूर है कि मैं देख रहा हूँ कि जितने भी NGOs भी लोग काफ़ी लोग लगे हुए इस लाइन में हैं। हम उनको कहेंगे, ये आग्रह करेंगे किसी तरह से गरीबों के लिए वो करते रहें और ऐसा हालात है, ऐसे में अगर करेंगे तभी आपको पुण्य सवाब काम मिलेगा। ईश्वर इसका, अल्लाह इसका बदला देगा आपको। इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। अब तमाम अपने साथियों से मैं कहूँगा कि आप भी इसी तरह से दिल खोल के मदद करें। ये हालात बहुत ख़राब है, ऐसे में आप अगर करेंगे इसका बदला ऊपर वाला आपको जरूर देगा। मंजर अमीन राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव हैं, ऑल इंडिया के अल्पसंख्यक कमेटी के और सेंट्रल पीस कमेटी के मेंबर हैं जमशेदपुर भारतीय जन मोर्चा के संयोजक अमूल्य कर्मकार ने कहा, लॉकडाउन के मद्देनजर बिरसा नगर में गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों के बीच हम लोग मदद कर रहे हैं। सूखा राशन भी पहुंचाया जा रहा है। रोजाना करीब 500 लोगों से ज़्यादा को खाना खिलाया जा रहा है। जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा हम लोग इसी तरह मदद करते रहेंगे। यहाँ बिरसा नगर में बहुत गरीब तबके के लोग हैं और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग चावल वितरण और पूरी सब्जी कम से कम पर डेली कम से कम हम लोग 400-500 आदमी को चावल बांटना, खाना खिलाना डेली का हम लोग को रोज़ का काम है। और जोनल वाइज जोनल बिरसा नगर में जैसा बिरसा सेवा दल जन मोर्चा की ओर से डेली कहीं ना कहीं हम लोग चावल बांटे रहे हैं और राशन भी जो ज़रूरतमंद को घर में पहुंचा रहे हैं। और ये जो जारी है ये हम लोग का लॉकडाउन तक चलते रहेगा जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं है। किस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं? हम लोग विधायक जी के यहाँ से भारतीय जन मोर्चा का महिला मोर्चा से हैं। हम लोग अमूल्य जी के नेतृत्व में जितना हम लोग से हो पा रहा है हम लोग गरीबों को कच्चा राशन वितरण कर रहे हैं और जो भी हमारे पैकेट आ रहे हैं वो पैकेट पूरी सब्जी हो या कुछ और हो वो सब हम लोग वितरण कर रहे हैं। और हम लोग का कोशिश यही रहता है कि जितने भी गरीब हैं जिनको हम लोग मदद कर पाए उनको हम लोग रोज़ डेली चावल वितरण और नाश्ता वितरण कर रहे हैं।
और आगे भी जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता हमारा ये कोशिश जारी रहेगा। बिग बाइट क्लीन हैंड संस्था के द्वारा थाना परिसर, चेक पोस्ट और कई अन्य स्थानों पर संस्था की ओर से सैनिटाइज किया जा रहा है। ये जो है टेक ब्रिड एक कंपनी है, क्लीन हैंड्स उसी का एक विंग है, वो कर रही है और हमारा चार्जेबल है। बट हम लोग प्रशासन के यहाँ और जैसे गुरुद्वारा है, मस्जिद है और ये जो सार्वजनिक प्लेस है, ये सब में हम लोग पैसा बगैर पैसा का कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये सैनिटाइज करना है पूरा। थाना में भी हम लोग करके आए, साक्षी थाना में DSP यातायात के यहाँ करके आए हैं और इससे पहले आज़ाद नगर थाना में किए। अभी कहाँ कर रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ पर एक चेक पोस्ट है, कोर्ट के सामने में, जो ओल्ड कोर्ट के सामने में चेक पोस्ट है, वहाँ पर भी कुछ हमारे जो है पुलिस बंधु जो है हमेशा बैरियर लगा के बैठे रहते हैं, तो उनके यहाँ हम लोग अभी सैनिटाइज किए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मानपुर थाना सैनिटाइज करने के लिए। तो किस संस्था का नाम क्या है? ये टेक ब्रिड और क्लीन हैंड्स नाम है। क्लीन हैंड्स संस्था है। संस्था है, इसी तरफ से आप लोग उसी की तरफ से करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम इम्तियाज है। जमशेदपुर बिरसा नगर थाना अंतर्गत लॉकडाउन के मद्देनजर बिरसा महिला समिति के अध्यक्ष सुलोचना मुंडा का कहना है, महिला सदस्य के द्वारा घर में मास्क बनाकर बिरसा नगर थाने के पुलिसकर्मी को वितरण किया गया। आज कहाँ आप लोग आए हैं? आज हम लोग बिरसा महिला समिति तरफ से बिरसा नगर जोन नंबर 8 में रहते हैं। नाम तो है सुलोचना मुंडा। तो यहाँ आज हम लोग बिरसा महिला समिति की तरफ से अपना बस्ती में जितनों भी लेडीज़ है, सब लोग मेहनत की है अपने तरफ से। घर का ही मतलब कि जो नया कपड़ा ही निकाल के हम लोग, क्योंकि ख़रीद नहीं सकते हम लोग, क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम में किसी के पास पैसा नहीं है। पर हम लोग बस्ती में और भी जगह में हम लोग काम किए हैं, तो देखते हैं कि बहुत लोग हैं कि बिना मास्क का रहते हैं। कोई चादर, कोई मतलब कि गमछा, कोई चुन्नी लगा के, तो हम लोग को लगा कि हम लोग उन लोग के लिए कुछ कर सकते हैं। अभी ही मौका है इन लोगों का मदद करने का, तो हम लोग किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो हम लोगों को यही दिमाग में आया कि सबसे पहले हम लोग मास्क के लिए काम करते हैं। तो जितनों भी लेडीज़ लोग के घर में, हम लोग के घर में नया कपड़ा था, तो उसी को हम लोग काट के बाकी सारी महिलाएं मदद की है करने में। और हम लोग आज थाना प्रभारी में आए हैं, उनको देने के लिए आए हैं। और इसके बाद हम लोग चाहेंगे कि और भी जगह हम लोग वितरण करें। पुलिसकर्मी लोग को भी पुलिसकर्मी लोग को भी बांटे हैं, उन लोग को भी दिए हैं। और उन लोग से हम लोग सारा देने के बाद ही उनको बोलेंगे कि और भी जगह, जैसे कि हम लोग हर जगह तो नहीं जा सकते, तो सर लोग कितना लक्ष्य है आप लोगों का? हम लोग का लक्ष्य तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उम्मीद है कि और ज़्यादा करने का, जैसे कि हर एक एरिया में हम लोग देने के बाद ही हम लोग बोलेंगे कि हम लोग की हाँ अब हो गया। सार्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था के चेयरमैन डॉक्टर जयराम दास ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को विशाखापट्टनम में गैस लीकेज को लेकर अवगत कराया। यहाँ भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं डॉक्टर जयराम दास, रीजनल चेयरमैन सार्क नेशंस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जमशेदपुर से मैं अनुरोध करता हूँ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को ये गैस लीक घटनाओं के जो विशाखापट्टनम में हुआ, क्योंकि ये घटना जमशेदपुर में भी 2008-2013 में हो चुका है, इसलिए मैं इसके ऊपर विचार करने के लिए हमारा चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी को, हेल्थ डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर बन्ना गुप्ता जी को इसका ऊपर विचार करने के लिए निवेदन करता हूँ। जय जोहर, जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।